नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे एलएनपी एडवाइजरी सर्विसेज के रिसर्च एनालिस्ट भूपेश शर्मा जी से। भूपेश जी नमस्कार, शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। और बाजार अब यहां पर यूएस एफओएमसी मीटिंग मिनट्स का तो रिएक्शन देख ही चुका है, लेकिन अब क्योंकि कल जैक्सन होल की मीटिंग है और जेरेमी पावेल की स्पीच भी है, तो इन दोनों इवेंट्स के बीच में नॉन एग्री स्पेस में आपकी टॉप ट्रेडिंग बेट्स कहाँ हैं? जी नमस्कार मनीषा जी। अगर बात करें तो सबसे अच्छे मेरे को अभी बेस मेटल्स के बाजार लगते हैं। और बेस मेटल्स में भी विशेषकर अगर बात करें तो आपके एल्युमिनियम के बाजार 224 रुपए के आसपास कहीं भी मिलते हैं, वहां खरीदने चाहिए। 222 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस रहेंगे, ऊपर में 228 और 230 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं अगर अन्य बाजारों की बात करें तो नेचुरल गैस में एक वेरी शॉर्ट टर्म चार्ट पर एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है 177 का स्टॉप लॉस लगाकर करंट भाव पर नेचुरल गैस को खरीदा जा सकता है। 183 और 191 के टारगेट संभावित रहेंगे। ये तो बात ऑफ कोर्स यहाँ पर नेचुरल गैस की और बाकी मेटल्स की हुई, लेकिन साथ ही साथ अगर एग्री की बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भूपेश जी काफी हद तक बिकवाली देखने को मिली है। सोयाबीन 4 साल के लोस पर है, दालों में चने को छोड़ दें तो गिरावट है, गेहूं में ऑफ कोर्स भारतीय बाजारों में 9 महीने के हाईस पे प्राइसेस हैं, लेकिन ये सारी असेंशियल कमोडिटीज हैं, ट्रेड नहीं होती। जो ट्रेड होती हैं वहां पर आपको क्या लगता है, क्या स्टेप्स लेने चाहिए? जी, अगर इंटरनेशनल कमोडिटीज को देखा जाए तो मुझे सोयाबीन, सोया तेल और एफसीपीओ जो मलेशिया पाम ऑयल चलता है, उसमें तीनों में अच्छा बाजार पाम ऑयल का बाजार लगता है, जिसमें अगर कोई जो लोग इंटरनेशनल बाजार को देखकर हेज करना चाहते हैं, उनको करंट भाव पर इंडिया में तेल खरीद के और एफसीपीओ का बाजार खरीदना चाहिए। हम्म। और साथ ही साथ अगर बात यहाँ पर गुआर की जाए, जहाँ पर तो कुछ स्थिरता अब यहाँ पर लौटी है, यहाँ पर क्या करने की राय है? जी, ग्वार सीड में पश्चिमी राजस्थान के सभी इलाकों में अच्छी बारिश होने के कारण बाजार में एक दबाव बना हुआ है। और जहां तक बिजाई के डेटा आए हैं, वो बिजाई के डेटा भी काफी पॉजिटिविटी शो करते हैं बिजाई के एरियाज के लिए। तो इसलिए बाजार में लगातार प्रेशर बना हुआ है। मुझे लगता है कि बाजार जब तक 5,400 के नीचे है, इसमें लगातार प्रेशर बना रहेगा। नीचे में बाजार 5,150, 5,050 तक भी संभावित रहेगा। ऑल राइट, कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर गुआर में जारी रह सकती है। आप देख सकते हैं कई दिनों की गिरावट के बाद आज भी यहाँ पर लैक क्लस्टर सा कारोबार आपकी स्क्रीन पे होता हुआ। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। जब लौटेंगे तो भूपेश जी हमारे साथ होंगे, हम साथ ही जोड़ेंगे अपने दर्शकों को, लेंगे उनके भी सवाल। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और अब वो समय है जब अपने दर्शकों के क्वेश्चंस हम लेते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स आपकी मदद करते हैं। सबसे पहले हमको एक मैसेज आया है, ये गुजरात से है, अनूप जी का। सोने पर 68,711 पर इन्होंने सोना खरीदा है और कब तक होल्ड करना सही होगा जानना चाहते हैं। ऑफ कोर्स इन द मनी है, 70-71 के आसपास सोने के प्राइसेस अभी भी हैं। इन्होंने ऊपर के लेवल्स भी शायद देखे होंगे क्योंकि उसके बाद तो सोना इतना नीचे आया ही नहीं। इनको क्या करना चाहिए इन स्तरों पर? जी, सोने की बात करूँ तो सोने में मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि ये स्पेसिफिक असेट क्लास है, इसमें हमेशा बने रहना चाहिए। और अभी जब ये बजट के बाद जब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी कि बाजार 68,500 तक के लेवल्स दिखा रहा था बाजार में, और मुझे लगता है कि वहां पर खरीदारी करनी चाहिए थी। आगे भी मुझे लगता है कि सोने में तेजी जारी रहनी चाहिए। अपसाइड में इंटरनेशनल बाजारों में 2580 और $2610 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ऑलराइट, तो तेजी यहाँ पर बरकरार रह सकती है, तो इन्हें होल्ड करना चाहिए और मुनाफा यहाँ पर देखने को मिल सकता है, लेकिन अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस ऑफ कोर्स यहाँ पर जरूर लगाएं। एक और मैसेज आया है भूपेश जी, ये भी ले लेते हैं। दिल्ली से पखी का है, चांदी खरीदी है 75,000 के आसपास, भाव चढ़ भी रहे थे, अगले 5 साल तक होल्ड भी कर सकती हैं, फिजिकल में क्लियरली खरीदा हुआ माल है, तो क्लियरली एक अच्छा लंबा पीरियड है यहाँ पर। अगर 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 अगला 1 साल, 2, 3, 5 साल अगर इतना बड़ा हमारा विजन है, व्यू है, तो आप कैसे देखेंगे चांदी को? जी, जिस तरीके से फंडामेंटल्स की खबरों को हम लोग पढ़ते रहते हैं, उस तरीके से मुझे लगता है कि ईवी और सोलर के हिसाब से इसमें डिमांड लगातार जारी रहनी चाहिए और चांदी के बाजारों में अच्छी तेजी देखी जा सकती है, अगर लक्ष्य अगले 5 साल तक का है तो। और मैं कह सकता हूँ कि शॉर्ट टर्म का अगर इसको ना सोचें, थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म सोचें, तो मुझे लगता है कि अमेरिकी चुनाव पूरे होने के बाद एक अच्छी तेजी चांदी के बाजारों में देखी जा सकती है। ऊपर में मुझे लगता है कि लगभग $36 और $41 के लक्ष्य संभावित रहेंगे आने वाले समय में।
ऑलराइट, और उसका इंडियन मार्केट्स पे कितना इम्पैक्ट होगा, क्या देखते हैं फिर आप उस कैलकुलेशन के लिहाज से? जी, अगर भारतीय बाज़ारों की बात करें तो लगभग 1,15,000 और 1,40,000 तक के भाव इसमें संभावित रहें। ऑलराइट, पक्की आपको अपनी चांदी पक्के से होल्ड करनी चाहिए। 75 पे तो आपने ली थी, 85 ऑलरेडी चल रहा है और यहाँ से भी अच्छी खासी तेजी की उम्मीद आगे जाते हुए चांदी में। तो अगर नई चांदी खरीदना चाहें तो भी ले सकती हैं। एक सवाल और आया है धनबाद से राजवी का। कॉपर पे जानना चाहती हैं इंट्राडे के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे ट्रेड करना चाहिए यहाँ पर? भूपेश जी, क्लियरली पिछला हफ्ता यहाँ पर तेजी का था, लेकिन अब इन स्तरों पर कुछ बहुत शेकीनेस आने लगी है। ऑफ कोर्स जैक्सन होल की मीटिंग से पहले हम देखेंगे कि वॉल्यूम भी शायद कुछ घटेंगी। आपकी क्या राय है, कॉपर में क्या किया जाए इंट्राडे के लिहाज से? जी, कॉपर में इंट्राडे के हिसाब से बात करें तो ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। 798 के ऊपर जब तक कॉपर वायदा ट्रेड कर रहा है तब तक इसमें पॉजिटिव साइड बने रहना चाहिए। अपसाइड में मुझे लगता है 805 808 तक के लक्ष्य संभावित हो सकते हैं। ओके, यानी कि तेजी यहाँ पर बरकरार रह सकती है, लेकिन क्या ये इंट्राडे में किया जा सकता है ये ट्रेड? जी, बिल्कुल। 798 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें। ऑलराइट, 798 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करके आप खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर में 808 तक के स्तर भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। बात अब नेचुरल गैस की करेंगे और भूपेश जी ऑलरेडी हमें एक टॉप कॉल यहाँ पर बता ही चुके हैं, लेकिन चेन्नई केरला से जानना चाहते हैं कि अगर नेचुरल गैस इन्होंने ली है 217 की कीमत पर, भावों में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आ रहा है, तो ये क्या करें, जानना चाहते हैं। जी, इस तरीके के ट्रेड वैसे तो मैं प्रेफर नहीं करता क्योंकि 217 का बाजार नीचे में 168 तक के भाव दिखाया, तो कहीं ना कहीं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए या स्टॉप लॉस भी फॉलो करना चाहिए। परंतु अगर अभी पोजीशन बनी हुई है तो मुझे लगता है 177 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर इसमें बने रहना चाहिए। अपसाइड में मुझे लगता है कि 196 और 206 तक के भाव देखे जा सकते हैं। ऑलराइट, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस ज़रूर लगाएं, और स्पेशली नेचुरल गैस में जैसे भूपेश जी ने कहा बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल कमोडिटीज़ है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है। तो जो ऊपर के स्तर उन्होंने ऑफकोर्स यहाँ पर दिए हैं 192 206 तक के भी स्तर जा सकते हैं। एक बार उन लेवल्स का ऑफकोर्स यहाँ पर ध्यान रखें। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। भूपेश जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया सभी स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए और दर्शकों की मदद भी करने के लिए। ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।